पीएम मोदी का आज धुआंधार चुनाव प्रचार। महाराष्ट्र के डिंडोरी और कल्याण में करेंगे जनसभा, मुंबई में करेंगे मेगा रोड शो। आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा में जनसभा करेंगे अमित शाह। पश्चिम बंगाल के हुगली और ओडिशा के गंजम में रैलियां, शाम को ओडिशा के कटक में भी रोड शो। इंडिया गठबंधन आज यूपी में दिखाएगा ताकत। सुबह 10:30 बजे लखनऊ में इंडिया अलायंस के नेता करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अखिलेश और खरगे एक साथ करेंगे मीडिया से बात। आज ओडिशा के चुनावी दौरे पर राहुल गांधी ओडिशा के बोलांगीर में एक जनसभा को करेंगे संबोधित। रायबरेली में राहुल गांधी के लिए प्रियंका का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार। आज कई जगहों पर करेंगे जनसंपर्क। करीब 6 जगहों पर राहुल के लिए वोट मांगेंगे। आज अमेठी और रायबरेली में होंगे कांग्रेस अध्यक्ष खरगे। दोनों लोकसभा क्षेत्र में करेंगे चुनाव प्रचार। दोनों निर्वाचन क्षेत्र में जनसभा भी करेंगे। अयोध्या में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मवई चौराहा बाजार पर जनसभा को करेंगे संबोधित। बीएसपी नेता मायावती आज बांदा में करेंगे चुनाव प्रचार। बीएसपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा करेंगे। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज झारखंड में 4 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे चुनाव प्रचार। हरियाणा कैबिनेट की बैठक आज। सियासी हलचल के बीच सीएम नायब सिंह सैनी ने बुलाई बैठक। विधानसभा सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल को लिख सकती है सरकार। 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापसी के बाद शुरू हुई थी सियासी हलचल। विपक्ष मांग रहा है सैनी का इस्तीफा। जेजेपी से बगावत कर 3 विधायक दे सकते हैं बीजेपी को समर्थन। झारखंड के कोडरमा में पीएम मोदी ने कहा, जनसभा में आए लोग मेरा सुरक्षा कवच, जो मुसीबतें मैंने झेली नहीं चाहता वही समस्या देश के गरीबों को हो, इसीलिए मोदी आपकी लड़ाई लड़ रहा। पश्चिम बंगाल के बनगांव में बोले अमित शाह, 380 में से 270 सीट लेकर पीएम मोदी हासिल कर चुके हैं पूर्ण बहुमत। 400 पार करने की है आगे की लड़ाई, जीत रहे हैं पश्चिम बंगाल में 30 से ज्यादा सीटें। अमेठी में नड्डा ने इशारों में साधा राहुल गांधी पर निशाना। कहा, यहां ऐसे भी कैंडिडेट हुए हैं जो यहां से भाग गए। ये नेता के चरित्र, राजनीतिक क्षमता और हिम्मत के विषय में बहुत कुछ बताता है। अमेठी में बोले यूपी के सीएम योगी, जनता यहां के हर बूथ पर फिर खिलाने जा रही कमल। पीएम मोदी के लिए देश ही सब कुछ है। पीएम मोदी सेवक के रूप में राष्ट्र नायक है। अमेठी में प्रियंका गांधी ने कहा कि झूठ की राजनीति है सत्ताधारी दल का एजेंडा। उसके सारे नेता बोलते हैं झूठ, हिंदू मुसलमान बनाकर लड़ते हैं। हर चुनाव भगवान के नाम पर वोट मांगकर काम नहीं कर रहे। प्रियंका गांधी का बीजेपी पर निशाना। कहा, चुनाव के समय कुछ भी कह देंगे और चुनाव बाद कहेंगे वो तो जुमला था। चुनाव के समय वे आकर आपसे कहेंगे कि धर्म संकट में है। राहुल ने सोनिया गांधी के साथ बातचीत का वीडियो जारी किया। रायबरेली और अमेठी के पुराने दिनों की तस्वीरें साझा की और बोले, ये हमारे लिए सिर्फ चुनाव क्षेत्र नहीं बल्कि कर्मभूमि है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, रायबरेली के लोग सिर्फ लोकसभा सदस्य नहीं चुन रहे बल्कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के बाद अब लोग देश का प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं। अमेठी में कांग्रेस नेता और पूर्व एमएलसी दीपक सिंह के ऊपर एफआईआर दर्ज। पुलिस जांच जारी। शख्स ने जान से मारने की नीयत से हमला करने का आरोप लगाया। झांसी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, ये चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव। अगर बीजेपी जीती तो खत्म कर देगी संविधान। संविधान के बिना हिंदुस्तान के गरीब लोगों की नहीं करेगा कोई बात। एसपी नेता अखिलेश यादव का बयान, मनमर्जी की बात करने वालों को सुननी पड़ेगी संविधान की बात। हम सरकार में आते ही युवाओं को देंगे नौकरी, बंद कर देंगे अग्निवीर की योजना। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने पूछा, पीएम ने कहा था हर साल देंगे 2 करोड़ नौकरी, क्या उन्होंने दी नौकरी? वो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। क्या यही है उनका मुमकिन की बढ़े आटा, गैस, डीजल और पेट्रोल के दाम? ओडिशा में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, हम किसान, पिछड़े, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर लड़ रहे हैं चुनाव। बीजेपी बीजेडी के बीच कोई अंतर। बीजेडी ने बीजेपी की नीतियों का समर्थन किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का राहुल पर निशाना। कहा, कांग्रेस में या फिर देश में कोई भी उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेता है। वो वायनाड से भागकर रायबरेली चले गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का अखिलेश पर तंज। कहा, डूबते हुए जहाज कांग्रेस पर सवार हो गए अखिलेश, उन्हें तो उगते हुए सूरज के साथ करना चाहिए था। बस्ती में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एसपी बीएसपी कांग्रेस को बताया सांपनाथ, नागनाथ और कालियानाग। कहा, ये सारी पार्टी आईसीयू में है, इनको वोट देकर ऑक्सीजन मत दीजिए। पीएम मोदी ने तीसरी बार वाराणसी से दाखिल किया नामांकन। अमित शाह, जेपी नड्डा समेत एनडीए के कई दिग्गज नेता रहे मौजूद। नामांकन से पहले की पूजा अर्चना।
पीएम मोदी के नामांकन के लिए वाराणसी पहुंचे आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने दावा किया, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, उनका पिटारा खाली हो चुका है। वाराणसी में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, चुनाव को लेकर लोग इतने उत्साहित हैं कि इस बार टूटेंगे 2014 और 2019 के सभी रिकॉर्ड, 400 पार कर जाएगा आंकड़ा। यूपी के जौनपुर में पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने दिया बीजेपी को समर्थन। श्रीकला सिंह का टिकट कटने के बाद पहली बार धनंजय सिंह लोगों के बीच पहुंचे, बीजेपी को वोट देने की अपील की। धनंजय सिंह ने कहा, मैं बस इस चुनाव में बीजेपी के साथ, मेरे खिलाफ हुई है साजिश, मेरी पत्नी श्रीकला ज्वाइन कर सकती है बीजेपी। एबीपी न्यूज से बोले कृपा शंकर सिंह, धनंजय सिंह से अदावत जैसी कोई बात नहीं, मैंने ऐसा कुछ सुना भी नहीं। मैं चाहूंगा कि बाबू सिंह कुशवाहा भी हमें ज्वाइन करें। जनसत्ता दल के नेता राजा भैया के किसी भी पार्टी और उम्मीदवार का समर्थन न करने की घोषणा। कहा, जनसत्ता दल के कार्यकर्ता स्वतंत्र रूप से करें मतदान। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, ये एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं, हमने गुजारिश की थी कि शुरुआत जम्मू कश्मीर से कीजिए। फारूक अब्दुल्ला पर महबूबा मुफ्ती का निशाना। कहा, 3 बार मुख्यमंत्री रहते हुए भी फारूक अब्दुल्ला ने राज्य के लिए कुछ भी नहीं किया। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में मतदान प्रक्रिया को धीमी करने का आरोप लगाया। कहा, ज्यादा मतदान प्रतिशत केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ लोगों का गुस्सा। पीओके में बिगड़े हालात पर बोले गुलाम नबी आजाद, वहां है दूसरी दुनिया, वहां के लोगों के साथ हमेशा रही सहानुभूति, क्योंकि उन्हें भारत जैसा गवर्नेंस नहीं मिला। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, 42 में 35 सीट जीतने का लक्ष्य है, लोगों ने पीएम मोदी की योजनाओं का फायदा लेने का मन बना लिया है। तेज प्रताप पर चिराग पासवान का निशाना। कहा, धक्का मुक्की और गाली गलौज करना आरजेडी का कल्चर है, यही है जंगल राज की आहट और परछाई। चुनाव प्रचार के दौरान रास्ते में गोलगप्पे खाते नजर आए तेजस्वी और मुकेश सहनी। कांग्रेस प्रत्याशी के चुनाव कार्यक्रम से लौट रहे थे दोनों नेता। मऊ में सभा के दौरान ओम प्रकाश राजभर का आरोप। कहा, समाजवादी पार्टी के कहने पर उनके कार्यक्रमों में भेजे जाते हैं कुछ लोग, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर करते हैं वायरल। ईडी की पूछताछ के बाद झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम ने कहा, जो भी सवाल पूछे गए उसका मैंने दिया जवाब। रायगढ़ में सिंबल लोडिंग यूनिट को ईसीआई को लौटने का मामला। दिग्विजय सिंह ने डीएम की मंशा पर सवाल उठाए। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में केजरीवाल ने किया रोड शो। कहा, ये ऊपर वाले का चमत्कार था कि मुझे प्रचार के लिए जमानत मिली। केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी चाहती थी कि लोकसभा चुनाव में मैं प्रचार न कर पाऊं। केजरीवाल पर बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान का निशाना। कहा, अब वे बन गए भ्रष्टाचार की दीवार। स्वाति मालीवाल के मामले पर संजय सिंह ने कहा, विभव कुमार ने की है स्वाति के साथ बदतमीजी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि किसने विभव कुमार को उकसाया, इसकी जांच होनी चाहिए। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का दावा, कांग्रेस जीतेगी सभी लोकसभा सीटें। बीजेपी नेता जयराम का तंज, सुखू भाई थोड़ा बचकर रहना, चुनाव बाद हिमाचल में बदलने वाला है नेतृत्व। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, चुनाव में कोई न कोई तो सामने आएगा, हम जीतने के लिए लड़ते हैं। देवेंद्र फडणवीस का बयान, जांच एजेंसियों ने नहीं दी अजित पवार को क्लीन चिट। शिखर सम्मेलन में आदित्य ठाकरे ने कहा, हमने धोखा नहीं दिया, फडणवीस या किसी बीजेपी नेता को सामने रखिए और उद्धव ठाकरे को सामने रखिए। सुप्रिया सुले का बयान, राजनीति में कोई खत्म नहीं होता, हारूं या जीतूं कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार के पूर्व सीएम सुशील मोदी का पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का अंतिम संस्कार मंगलवार शाम राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। अंतिम संस्कार से पहले निकाली गई शव यात्रा। बीजेपी प्रदेश कार्यालय से दीघा घाट तक निकली अंतिम यात्रा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दी सुशील मोदी को श्रद्धांजलि। कहा, सुशील मोदी उन नेताओं में से थे जिन्होंने भारतीय जनसंघ से लेकर बीजेपी तक अपने जीवन के 40 साल लगाए। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग का मामला, आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि और मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई, सुबह 11:30 बजे होगी मामले पर सुनवाई। दिल्ली शराब घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई। सीबीआई केस में आरोपियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम करने को लेकर होगी सुनवाई। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा आदेश, निचली अदालत ने सिसोदिया को नहीं दी थी बेल।
1984 सिख विरोधी दंगा मामले में राउंड रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। एसआईटी की चार्जशीट पर संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा कोर्ट। मुरादाबाद में 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान अभद्र टिप्पणी का मामला। आज जयप्रदा कोर्ट में हाजिर होकर दर्ज कराना है बयान। कानपुर में पुलिस पर मनमानी का आरोप। पुलिस की ज्यादती से तंग आकर सब्जी दुकानदार ने किया सुसाइड। यूपी के जालौन में पिकनिक मनाने के दौरान हादसा हो गया। नदी में डूबने से 5 की मौत हुई। लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच विवाद। दोनों ओर से जमकर चले लाठी डंडे। दिल्ली में आयकर विभाग की बिल्डिंग में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने बहुत मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। हापुड़ में मिठाई की दुकान में लगी आग। कुछ ही देर में उठने लगी आग की ऊंची ऊंची लपटें। आग बुझाने के लिए बुलानी पड़ी फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। मुंबई के घाट कोपर में हुई घटना के बाद खुली बीएमसी की नींद। शहर के सभी अवैध होर्डिंग्स को हटाने की कार्रवाई शुरू। जम्मू कश्मीर के अखनूर को पुंछ से जोड़ने वाले मार्ग पर सुरंग का ब्रेक थ्रू। करीब 2.5 किलोमीटर लंबी है सुरंग की लंबाई। देहरादून की रहने वाली रिदा खान ने रोशन किया परिवार का नाम। सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में हासिल किए 99.4% अंक। एबीपी न्यूज पर रिदा खान ने साझा की अपनी कामयाबी की स्टोरी। लगातार 10 से 12 घंटे सेल्फ स्टडी करती है रिदा। जयपुर के हृदयांश को मिली नई जिंदगी। दुर्लभ बीमारी से पीड़ित हृदयांश को डॉक्टर्स ने लगाया 17 करोड़ रुपए कीमत का इंजेक्शन। बीमारी का पता चलने के बाद हृदयांश के लिए चल रही थी मुहिम। क्राउड फंडिंग की मदद से अमेरिका से मंगवाया गया इंजेक्शन। आदित्य L1 और चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने कैप्चर की खौफनाक तस्वीर। हाल ही में सूरज में हुआ था बड़ा विस्फोट। 11 मई की बताई जा रही घटना। सूरज पर हुए शक्तिशाली विस्फोट से आया था सौर तूफान।